झांसी गुन्नावारा निवासी 63 वर्षीय रिटायर्ड दरोगा निर्पत राजावत की अज्ञात वाहन की टक्कर से हो गई मौत। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को अपनी पत्नी के साथ ग्राम साकिन में एक त्रयोदशी भोज में शामिल होने गए थे निर्पत राजावत। वहां से शनिवार सुबह जब वे पत्नी के साथ बाइक से लौट रहे थे झांसी, तभी समथा थाना क्षेत्र के दबोह तिराहे के पास किसी अज्ञात वाहन ने मार दी टक्कर। हादसे में रिटायर्ड दरोगा की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि घायल पत्नी को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश की शुरू। ललितपुर में बाढ़ क्षेत्र के सेमरा भागनगर में एक युवक का कुएं में पड़ा मिला शव, जिसकी 30 वर्षीय सुखदेव के रूप में की गई पहचान। वह रात 8 बजे से घर से था लापता, जिसकी तलाश में जुटे थे परिजन। तभी शनिवार सुबह उसके पिता को कुएं के पास दिखाई दी उसकी चप्पल और शर्ट, जिसने तुरंत पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने कांटे की मदद से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव और मामले की जाँच पड़ताल की शुरू। दतिया जिले के गोराघाट थाना क्षेत्र के ग्राम उचाड़ में शनिवार सुबह हो गया बड़ा हादसा, जहां सिंध नदी में नहाते समय पानी के तेज बहाव में बह गया गांव की सरपंच मां का इकलौता बेटा 28 वर्षीय किशन चतुर्वेदी। पुलिस के अनुसार शनिवार सुबह करीब 7 बजे अपने दोस्तों और चचेरे भाइयों के साथ नदी में नहाने के लिए गया था किशन। तभी नहाते समय अचानक से आगे आई गहराई और तेज बहाव में फंस गया है। दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश, लेकिन वह नहीं हो सके सफल। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने तुरंत शुरू किया रेस्क्यू, लेकिन युवक का नहीं चल सका कोई पता, जिस पर अब SDRF की टीम उसकी कर रही है तलाश। महोबा में खाद की कमी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कथित फर्जीवाड़े को लेकर समाजवादी पार्टी ने शनिवार को किया प्रदर्शन, जहां सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कृषि विभाग कार्यालय का किया घेराव। सपा नेताओं का कहना है कि वितरण केंद्रों पर लाइन में लगते हैं हजारों किसान, लेकिन केवल 500 बोरी खाद ही रहती है उपलब्ध। सांसद लोधी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 132 करोड़ रुपए के घोटाले का लगाया आरोप। उन्होंने कहा कि वास्तविक किसानों को नहीं मिला बीमा का लाभ। सपा ने ADM को सौंपा 4 सूत्रीय ज्ञापन, जिसमें खाद, बिजली और पानी की व्यवस्था, फसल बीमा घोटाले में कार्यवाही, अतिवृष्टि का मुआवजा और किसान उत्पीड़न रोकने की उठाई गई मांग। जालौन के कौश नगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार सुबह एक चौंकाने वाला मामला आया सामने, जहां स्वास्थ्य केंद्र के डस्टबिन में पड़ा मिला एक नवजात शिशु का शव। सफाई कर्मचारी को नियमित कार्य के दौरान डस्टबिन में दिखाई दिया नवजात का शव, जिस पर उसने तुरंत अस्पताल प्रशासन और पुलिस को दी सूचना। तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस। जांच में पता चला कि घटना के समय अस्पताल के CCTV कैमरे थे बंद, जिससे यह पता लगाना हो गया है मुश्किल कि कौन रख गया है शव। पुलिस मामले की कर रही है जांच और अस्पताल प्रशासन से कर रही है पूछताछ। झांसी में शनिवार को करंट लगने से इकलौते बेटे की हो गई मौत। बड़ागांव थाना क्षेत्र के शंकरगढ़ गांव का है मामला, जहां रहने वाले 26 वर्षीय अरविंद राजपूत के घर की नहीं आ रही थी लाइट, जिस पर वह खुद कर रहा था लाइट ठीक करने का प्रयास। तभी उसे करंट का लग गया जोरदार झटका, जिसे तुरंत मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे परिजन। यहाँ डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। 2 साल पहले इसी घर में करंट लगने से मां की भी हो गई थी मौत। अब मां के बाद इकलौते बेटे की मौत होने से घर में छा गया मातम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। हमीरपुर के राठ कस्बे में बीती रात एक युवक के साथ दबंगों द्वारा अपहरण और मारपीट की घटना आई सामने, जहां नहर बाईपास स्थित एक चाय की दुकान से स्कॉर्पियो सवार 6 लोगों में शिवम व्यास को किया अगवा। उसके बाद उन्होंने युवक की पिटाई कर कोतवाली गेट के पास घायल अवस्था में छोड़ दिया उसे, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए कर दिया गया रेफर। पीड़ित के ममेरे भाई जयनारायण पचौरी ने कोतवाली में दर्ज कराई है शिकायत, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश की शुरू। झांसी के मऊरानीपुर के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ हनी ट्रैप का मामला आया सामने, जहां मऊरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के स्यावरी गांव के रहने वाले 52 वर्षीय व्यक्ति की पिछले साल मेले के दौरान एक युवती से हुई मुलाकात। बाद में दोनों के बीच हो गई दोस्ती। इसी बीच युवती ने मिलने के बहाने उसे बुलाया टीकमगढ़ स्थित अपने घर। वहां पहुंचने पर युवती और उसके साथियों ने व्यक्ति को बना लिया बंधक और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की दी धमकी। अन्यथा की स्थिति में 6 लाख रुपए की मांगी गई फिरौती। जानकारी होने पर परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने पीड़ित के भतीजे को पैसे लेकर भेजा युवती के पास। जैसे ही युवती ने उससे लिए पैसे, तभी पुलिस ने घेराबंदी करते हुए पकड़ लिया उसे। बाद में उसका एक साथी भी कर लिया गया गिरफ्तार, जबकि 2 अन्य आरोपी बताए जा रहे हैं फरार, जिनकी तलाश में जुटी पुलिस। महोबा में आवारा कुत्तों के हमलों की से स्थिति हो गई है चिंताजनक, जहां जिला अस्पताल के मॉडल एंटी रेबीज क्लिनिक के अनुसार रोजाना औसतन 13 लोग कुत्तों के काटने से घायल होकर करा रहे हैं इलाज। पिछले 1 माह में 394 लोगों को कुत्तों ने काटा और उन्हें 1175 डोज की दी गई दवाएं। हाल ही में बजरिया मोहल्ले में 7 बच्चों को कुत्तों के झुंड ने कर दिया हमला। रामबाबू अहरवार के 6 वर्षीय बेटे प्रिंस के चेहरे और शरीर पर कुत्तों के काटने से हैं गहरे जख्म। इस समस्या से निपटने के लिए नगर पालिका ने उठाया बड़ा कदम, जहां आवारा कुत्तों को 10 दिन कंट्रोल सेंटर में रखकर किया जाएगा टीकाकरण व नसबंदी। साथ ही लगाई जाएगी एक विशेष चिप। शासन के आदेश के अनुसार यदि कोई कुत्ता 2 बार किसी को काटता है तो उसे आजीवन कैद दी जाएगी सजा। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप।
जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। झांसी में 12 साल का कृष्णा स्टेशन पर खेलते खेलते मुंबई जाने वाली ट्रेन में हो गया सवार, जहां मां बाप ने उसकी काफी की तलाश, लेकिन उसका नहीं चल सका कोई पता, जिस पर उन्होंने जीआरपी में दर्ज कराई शिकायत। तो जीआरपी ने ट्रेन के रूट पर पड़ने वाले स्टेशनों के खंगाले 500 सीसीटीवी कैमरे। इसके बाद बच्चे का मिल गया सुराग, जहां उसे जीआरपी ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी से कर लिया गया बरामद। बाद में परिजनों को बुलाकर उन्हें उनके सुपुर्द कर दिया गया बच्चा, जिन्होंने झांसी जीआरपी का जताया आभार। भारतीय जनता पार्टी ने निवाड़ी जिले में नई टीम की कर दी है घोषणा, जहां जिलाध्यक्ष राजेश पटेरिया ने प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से नई टीम का किया ऐलान। टीम में 6 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री, 8 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष और 1 कार्यालय मंत्री हैं शामिल। उपाध्यक्ष पद पर आनंद मिश्रा, आकाश अग्रवाल, हेमा बुखारिया, ब्रजेंद्र पाल, महेंद्र अहरवार, अंकित पवन चतुर्वेदी और रोहिणी राय को किया गया है नियुक्त। महामंत्री पद पर मंगेश सिंह रामपुरिया और कमलेश जैन हुए नियुक्त। वहीं मंत्री पद पर राजेश साहू, अनुराग शर्मा, विवेक तोमर, ब्रजेंद्र यादव, प्रतिभा साहू, रजनी राय और घनश्याम रायकवार हैं शामिल, जबकि भागीरथ कुशवाहा को कोषाध्यक्ष और अनुपम लंबरदार को बनाया गया है कार्यालय मंत्री। झांसी जीआरपी और आरपीएफ ने ट्रेन की पैंट्री कार में शराब बेचने वाले 2 वेंडर को किया गिरफ्तार, जिनके पास से हजारों रुपए की कीमत की अंग्रेजी शराब भी की गई बरामद। पकड़े गए दोनों आरोपी वेंडर का करते हैं काम। ज्यादा पैसा कमाने के लिए वह दिल्ली से शराब लाकर ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को बेचते थे दोगुने दामों पर, जिन्हें स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस ट्रेन में से कर लिया गया गिरफ्तार। न्यायालय में पेश करते हुए दोनों को भेजा गया जेल। ग्राम पंचायत में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मऊरानीपुर की ग्राम पंचायत के प्रधान को तेलंगाना में हुआ सम्मान। झांसी जिले की मऊरानीपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत मऊ देहात की ग्राम प्रधान हैं सैयद अकरम उर्फ गुड्डू मिस्त्री। उत्तर प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों की टीम में 5 दिवसीय भ्रमण पर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। इस समय मऊरानीपुर के ग्राम प्रधान पूर्व में भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कार पा चुके हैं मऊ देहात के ग्राम प्रधान गुड्डू मिस्त्री। झांसी में रेस्टोरेंट मालिक व ग्राहकों के बीच हुए विवाद में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, जहां बीते रोज रात में इलाइट चौराहे स्थित गीता भोजनालय पर किसी बात को लेकर ग्राहक व रेस्टोरेंट संचालक के बीच हो गया था विवाद, जिसमें दोनों पक्षों के बीच जमकर चले थे लाठी डंडे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 2 नामजद व 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया है मुकदमा, जिसमें कुछ लोगों को किया गया है गिरफ्तार, बाकी अन्य आरोपियों की तलाश है जारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी को मिली बड़ी जीत का शनिवार को जालौन जिले के मुख्यालय उरई में भी देखने को मिला जश्न, जहां परिणाम घोषित होते ही कार्यकर्ताओं में दौड़ गई खुशी की लहर और उन्होंने आतिशबाजी कर अपनी खुशी का किया इजहार। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी जीत की बधाई। कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ नारेबाजी करते हुए संगठन की ताकत को और राष्ट्रवादी विचारधारा पर जताया भरोसा। पूरे राष्ट्रवाद और संगठन की नीतियों पर लगातार मजबूत हो रहा है युवाओं का भरोसा। शिवपुरी में खाना समय पर न मिलने पर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की फावड़ा मारकर कर दी हत्या। मायापुर थाना क्षेत्र के ग्राम गुरु कुदवाया का है मामला, जहां रहने वाले नेतराम उर्फ नेता आदिवासी ने खाना समय पर न मिलने की बात से नाराज होकर अपनी पत्नी कुसुमबाई की फावड़े से हमला कर दी हत्या। आरोपी के भतीजे ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश की शुरू, जिसे 12 घंटे बाद कर लिया गया गिरफ्तार। न्यायालय में पेश कर कार्रवाई करते हुए भेजा गया जेल। टीकमगढ़ के नगर परिषद पलेरा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने शनिवार को 3 करोड़ रुपए की लागत से बने रहे ऑडिटोरियम का रुकवा दिया निर्माण कार्य, जहां उन्होंने स्थान चयन को लेकर जताई आपत्ति। केंद्रीय मंत्री ने कलेक्टर से फोन पर की बात। उन्होंने कहा कि चयनित स्थल नगर से है बहुत दूर और सुनसान इलाके में, इस वजह से लोगों को कार्यक्रमों में आने में होगी परेशानी। उन्होंने चिंता जताई कि देखरेख के अभाव में ऑडिटोरियम के दरवाजे, खिड़कियां और लाइट्स 6 महीने में ही हो सकती हैं गायब। उन्होंने कॉलेज के पास स्थित सरकारी जमीन पर ऑडिटोरियम बनाने का दिया है सुझाव। जतारा एसडीएम बोले केंद्रीय मंत्री के निर्देश पर रोक दिया गया है निर्माण कार्य। अब नए स्थान का चयन होने के बाद ही काम फिर से किया जाएगा शुरू।